नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। और ईरान ने इस चीज़ को रेज़ किया और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का अचानक दौरा है तेहरान का। और वो उसकी वजह उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक हाउडी मोदी हो रहा था और वो ट्रम्प साहब इंडिया आते थे तो मोदी साहब कहते थे अब की बार फिर ट्रम्प सरकार, बस इस तरह के नारे लगाते थे बिकॉज उनको पता था कि ट्रम्प इज़ अ पॉपुलर लीडर, ही कैन कम बैक। लेकिन ये काम इमरान खान ने भी करने की कोशिश की थी लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी सज़ा दी। लेकिन मोदी साहब ने ट्रम्प सरकार को सपोर्ट किया अमेरिका के अंदर, जलसे जुलूस कराए वहाँ पे, तो ताकि वोट शोट डलवाएं। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनसे उस तरह नाराज़ नहीं जिस तरह हमसे नाराज़ हुई। जारी बात है हमारी पोजीशन और थी सकी। फिर इंडिया ने इस वक्त एक लॉबी है इंडिया के अंदर, दे आर लुकिंग ईरान फ्रॉम अ शिया लेंस एंड दे आर इंगेजिंग द इंडिया। इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो ईरान को एक शिया लेंस से इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और गो के इंडिया के अंदर उस तरह तो शिया नहीं है, यहाँ जो 200 मोर देन 200 मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा आपको पता है कि इंडिया और ईरान अफ़गानिस्तान में भी अपने एक ख़ास किस्म का विजन रखते हैं। और अगर आपको याद हो कि जो भी एनएसए लेवल की मीटिंग्स होती थी, ठीक है जी, जीसीसी के साथ मल्टीलैटरल करो बिकॉज वो मल्टीलैटरल की बात करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इंडिया और ईरान के जो टाइज है ना, दे आर कंप्लीट, दे आर ऑल सेट फॉर और रेडी फॉर रीसेट। ठीक है जी। और रिसेंटली जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हुसैन आमिर जो हैं उन्होंने विज़िट किया था इंडिया का, और उनकी सारी लोगों से बातचीत हुई, तो उस वक्त भी ये फ़ैसला हुआ और ये पता चला कि जो है वो मोदी साहब कितने चाहते हैं, कुर्बत चाहते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि दैट शिया लॉबी इज़ बेसिकली इज़ इन इंडिया, they are trying to make an impact and trying to tell Prime Minister Modi that how important is Iran। आयतुल्लाह खामनाई हैं, आयतुल्लाह खामनाई की जो एक स्टेटेड पोजीशन है ऑन पैलेस्टाइन एंड कश्मीर, वो उसकी वजह से बोलते रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट वो पाकिस्तान को फेवर कर रहे होते हैं बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट ईरान मोस्ट ऑफ द टाइम, ही इज टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन मोस्ट ऑफ द टाइम, सो उनको ये बात करनी पड़ती है। अब ये जो चीज़ें हैं कि जितना गुर्बत बढ़ रही है, आई एम 100% श्योर कि समहाउ ये चीज़ें मैनेज कर लेंगे इंडियंस जो है वो आयतुल्लाह खामनाई को भी चुप करा लेंगे कि आप कश्मीर के ऊपर जो है उस तरह बात ना करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान भले हो जिस जहाँ पे इंडिया और अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं, और दूसरा ऑयल हो, एनर्जी रिसोर्सेज हों, तीसरा रशिया के साथ मिल के जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रेड कॉरिडोर शुरू करना हो। फिर ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर दी इंडियंस हैड वांट के ईरान को कोई स्पेस मिले वहाँ पे, और जितने भी वियना में टॉक्स हुई हैं उसका कोई मुस्बत रिजल्ट निकले ताकि इंडिया जो है वो ईरान से वो फ़ायदे ले सके। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान वांटेड कि इंडिया और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ठीक हो ताकि हम कुछ फ़ायदे ले सकें, या गैस पाइपलाइन कैन गेट मैच्योर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान अब वो चीज़ें बदल रही हैं। पाकिस्तान रियली वांटेड टू गेट क्लोज़र विद इंडिया। एक वक़्त था कि वो कहते थे जी क्यों हम इंडिया जो है वो उन इंडिया के चूल्हे जलने दें। ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी जनरल्स कहते थे क्यों हम इंडिया के चूल्हे जलने दें। अब इंडिया ने अपने आप को एनर्जी सिक्योर करना है। सो टू मेक इंडिया एन एनर्जी सिक्योर कंट्री, उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी है जो हम ये बातें कर रहे हैं। और उसके लिए एक ईरान एक ऐसा मुल्क है, उनको पता है थोड़ी-सी अमेरिकन सैंक्शंस लिफ्ट हुई, अब हुई, तो ये एक जो है ना वो ले जाएगा, किक स्टार्ट होगा। अमेरिका की जो कांग्रेस है, वो जिस तरह पाकिस्तान के बारे में बात करती है और पाकिस्तान के दाखिली इंटरनल मैटर्स में बात करती है, भारत का जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है वो तो नहीं उनको करने देते। वो तो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग जो इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स को मैयर करने आते हैं उनको वीज़े भी जारी नहीं करते। अभी ब्रैड शर्मन भी कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में
कभी वो इमरान खान के हक में बात करते हैं, कभी वो इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं। और दूसरा ये जो बात चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर के, जो एक कुछ लीक्स आई हैं कि हमारी जो इना रबानी खर साहिबा हैं वो कह रही हैं कि हमें शायद चाइना की तरफ जो है अपना झुकाव करना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान साहब सड़कों पे हैं, उन्होंने कह दिया है कि 14 मई को अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा और फिर दमादम मुश्किल अंदर होगा। आपको क्या लगता है, हम मुश्किल से ही फाइनेंशियल डिफॉल्ट से बचे हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि मजीद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हम दोबारा उसी सियासी फाइनेंशियल दलदल में फंस जाएंगे? डेफिनेटली आपका आपका जो फाइनेंशियल इस वक्त आपके जो आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, कुछ ऑक्सीजन मिली है आपको थोड़े दिनों के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी दोबारा वो फेज आएगी, क्योंकि आपने अभी तक फंडामेंटल्स इकोनॉमी के ठीक नहीं किए। आपने किसी चीज पे ये फोकस नहीं किया कि यहां से एक्सपोर्ट क्या करना है। उसके बगैर आप नहीं बच पाएंगे। आपकी सिर्फ जो अपनी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर की इकोनॉमी, प्लाट आप कितने बेचेंगे? देखिए इस वक्त तो इकोनॉमी आपकी प्लाटों की है, रियल एस्टेट की। एग्रीकल्चर है, इस दफा खैर गंदम की फसल अच्छी हुई है, लेकिन आपने अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज ना किया तो आप माजी में गंदम भी इंपोर्ट करते रहे, हालांकि यूर एग्रीकल्चर कंट्री। फंडामेंटल्स ये अर्ज ये करना चाहूंगा कि उधार लेकर, कर्जे लेकर, खैरातें मांगकर आप कंट्री नहीं चला सकते जो 76 साल से चल रहा है। आपको फंडामेंटल्स ठीक करने होंगे, किसी ना किसी को, स्ट्रॉन्ग लीडर को। वो लीडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है इस वक्त। जो आपके लीडर हैं, दे आर कॉल्ड हाइब्रिड लीडर्स, ट्रेन बाय द एजेंसीज, ट्रेन बाय द एस्टेब्लिशमेंट। और वो इत्तेजाज अब तो करते हैं कि हमारे पास पावर्स ही लिमिटेड थी, हमारे हाथ में नहीं है। उसका मैं सबसे बड़ी मिसाल ये देना चाहूंगा कि बाहर से जब आप उधार लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले बाजवा साहब जाते थे, आज नए आर्मी चीफ जा रहे हैं। तो जो पैसे लेकर आता है तो खर्चना, उस पैसे पे कंट्रोल भी तो उसी का होता है। तो ये देखा जाए तो एक हाइब्रिड हाइब्रिड निजाम है। अगर मैं बल्कि ये समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि क्योंकि ये तो आते हैं और फिर बाद जाके कह देते हैं हमारे पास इख्तियार ही नहीं, और अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज आर रन। अब मैं वो अमेरिका के ब्रेड शर्मन साहब की बात करना चाहूंगा। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे पहला फैक्टर है, अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकला है, पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट, नंबर वन। सबसे बड़ी बात, वो जो पहले आपकी इंपॉर्टेंस थी वो वॉशिंगटन डीसी में, इस वक्त अपना इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है चीमा साहब। कहां किया है? इंडिया में। इंडिया से लोगों को ला के यहां पे सीईओ बनाया जा रहा है हर कंपनी का, क्योंकि ये दे हैव प्रूवन डमस। अपने ये खुद मान चुके हैं कि हम डम है, हम नहीं। अपनी अपनी कारपोरेशंस जो है, जो 300-300 साल पुरानी कंपनियां हैं, हम नहीं चला पा रहे, आप आके इनको चलाओ। वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ले आए हैं यहां पे। तो ये इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, और जहां से वो इंटेलेक्ट आएगा उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी वहीं जाएंगे ना, इंडस्ट्री में नहीं जाएगी वो सारे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर हिंदू टाइम, हिंदुस्तान हिंदू टाइम इज देयर, ही हैज प्रूवन। तो यहां पे जो लोग हैं, दे फील प्राइड, दे हैव अ प्राइड इन इट, बीइंग कॉल्ड इंडियन। तो फिर वो सारा कुछ फिर कहां जाएगा? इंडिया जाएगा। आप देखें ना, वो आपका एप्पल वाले सारे वहां जाएंगे। हर अच्छा, मोदी साहब अब तो कहते हैं ना कि इंडिया इज रेडी टू लीड द वर्ल्ड, और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और हम देखें कितनी डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन है यहाँ पे। और फिर बातें आप वाली है कि वो तो पड़ा हुआ है, चाय बेचते थे, और ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को शर्मिंदा कर दिया है। तो यकीन करें, मेरा दिल करता है कई दफा मैं, और